राही ने अनुपमा को बताया आर्यन के असली कातिल का नाम और यहीं पर उड़े अनुपमा के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरीज अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे राही और अनुपमा एक दूसरे को याद करते नजर आएंगे। राही बार बार कहती है, मम्मी आप कहाँ हैं? वहीं अनुपमा भी बार बार अननोन नंबर से राही को कॉल करती है और जब राही की आवाज सुनती है तो कोठारी हाउस के लैंडलाइन पर कॉल कर देती है, लेकिन कुछ बोले बिना कॉल काट देती है। राही को भी महसूस होता है कि आज माँ का कॉल नहीं आया। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। राही फोन उठाती है और तुरंत पहचान जाती है, मम्मी मुझे पता है ये आप ही हैं। आप हमेशा मुझे सुनने के लिए कॉल करती हो, जानने के लिए कि मैं कैसी हूँ। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं बोल पाती। इसी दौरान राही एक बड़ा खुलासा करती है, मम्मी जिस बात का आप खुद को दोषी मानती रही उसमें आपकी कोई गलती थी ही नहीं, ये सब माही का किया हुआ है। राही बताती है कि माही पहले से जानती थी कि आर्यन नशा करता था। शादी से पहले ही आर्यन ने माही को पूरी सच्चाई बता दी गई थी, लेकिन माही ने फिर भी शादी की क्योंकि उसका कोई बड़ा मकसद था। राही कहती है कि आर्यन की मौत से पहले आर्यन ने माही को सब बता दिया था और माही को डर लगने लगा कि उसका प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर आर्यन को ओवरडोज दी और उसकी जान ले ली। कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़ जब सबके सामने माही का भांडा फूटेगा और अनुपमा को सच्चाई पता चलेगी कि आर्यन की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं थी। राही टूटे हुए दिल से कहेगी, मम्मी मुझे आपकी जरूरत है, आप कहाँ हैं, आप कब लौटोगी? और दोस्तों यहीं से शुरू होगा धमाकेदार ट्रैक जब अनुपमा कुछ महीनों बाद अपनी बेटी के लिए वापस लौटेगी और माही को सबके सामने बेनकाब करेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को वापस शाह हाउस लौट आना चाहिए या उसको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए? और दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि अनुपमा बिल्कुल निर्दोष थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। राही ने अनुपमा को बताया आर्यन के असली कातिल का नाम और यहीं पर उड़े अनुपमा के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरीज अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे राही और अनुपमा एक दूसरे को याद करते नजर आएंगे। राही बार बार कहती है, मम्मी आप कहाँ हैं? वहीं अनुपमा भी बार बार अननोन नंबर से राही को कॉल करती है और जब राही की आवाज सुनती है तो कोठारी हाउस के लैंडलाइन पर कॉल कर देती है, लेकिन कुछ बोले बिना कॉल काट देती है। राही को भी महसूस होता है कि आज माँ का कॉल नहीं आया। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। राही फोन उठाती है और तुरंत पहचान जाती है, मम्मी मुझे पता है ये आप ही हैं। आप हमेशा मुझे सुनने के लिए कॉल करती हो, जानने के लिए कि मैं कैसी हूँ। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं बोल पाती। इसी दौरान राही एक बड़ा खुलासा करती है, मम्मी जिस बात का आप खुद को दोषी मानती रही उसमें आपकी कोई गलती थी ही नहीं, ये सब माही का किया हुआ है। राही बताती है कि माही पहले से जानती थी कि आर्यन नशा करता था। शादी से पहले ही आर्यन ने माही को पूरी सच्चाई बता दी गई थी, लेकिन माही ने फिर भी शादी की क्योंकि उसका कोई बड़ा मकसद था। राही कहती है कि आर्यन की मौत से पहले आर्यन ने माही को सब बता दिया था और माही को डर लगने लगा कि उसका प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर आर्यन को ओवरडोज दी और उसकी जान ले ली। कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़ जब सबके सामने माही का भांडा फूटेगा और अनुपमा को सच्चाई पता चलेगी कि आर्यन की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं थी। राही टूटे हुए दिल से कहेगी, मम्मी मुझे आपकी जरूरत है, आप कहाँ हैं, आप कब लौटोगी? और दोस्तों यहीं से शुरू होगा धमाकेदार ट्रैक जब अनुपमा कुछ महीनों बाद अपनी बेटी के लिए वापस लौटेगी और माही को सबके सामने बेनकाब करेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को वापस शाह हाउस लौट आना चाहिए या उसको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए? और दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि अनुपमा बिल्कुल निर्दोष थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। राही ने अनुपमा को बताया आर्यन के असली कातिल का नाम और यहीं पर उड़े अनुपमा के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरीज अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे राही और अनुपमा एक दूसरे को याद करते नजर आएंगे। राही बार बार कहती है, मम्मी आप कहाँ हैं? वहीं अनुपमा भी बार बार अननोन नंबर से राही को कॉल करती है और जब राही की आवाज सुनती है तो कोठारी हाउस के लैंडलाइन पर कॉल कर देती है, लेकिन कुछ बोले बिना कॉल काट देती है। राही को भी महसूस होता है कि आज माँ का कॉल नहीं आया। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। राही फोन उठाती है और तुरंत पहचान जाती है, मम्मी मुझे पता है ये आप ही हैं। आप हमेशा मुझे सुनने के लिए कॉल करती हो, जानने के लिए कि मैं कैसी हूँ। अनुपमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन चाहकर भी वह कुछ नहीं बोल पाती। इसी दौरान राही एक बड़ा खुलासा करती है, मम्मी जिस बात का आप खुद को दोषी मानती रही उसमें आपकी कोई गलती थी ही नहीं, ये सब माही का किया हुआ है।
राही बताती है कि माही पहले से जानती थी कि आर्यन नशा करता था। शादी से पहले ही आर्यन ने माही को पूरी सच्चाई बता दी गई थी, लेकिन माही ने फिर भी शादी की क्योंकि उसका कोई बड़ा मकसद था। राही कहती है कि आर्यन की मौत से पहले आर्यन ने माही को सब बता दिया था और माही को डर लगने लगा कि उसका प्लान फेल हो जाएगा, इसलिए उसने जानबूझकर आर्यन को ओवरडोज दी और उसकी जान ले ली। कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़ जब सबके सामने माही का भांडा फूटेगा और अनुपमा को सच्चाई पता चलेगी कि आर्यन की मौत के लिए वो जिम्मेदार नहीं थी। राही टूटे हुए दिल से कहेगी, मम्मी मुझे आपकी जरूरत है, आप कहाँ हैं, आप कब लौटोगी। और दोस्तों यहीं से शुरू होगा धमाकेदार ट्रैक, जब अनुपमा कुछ महीनों बाद अपनी बेटी के लिए वापस लौटेगी और माही को सबके सामने बेनकाब करेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा को वापस शाह हाउस लौट आना चाहिए या उसको अपने लिए कुछ सोचना चाहिए? और दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि अनुपमा बिल्कुल निर्दोष थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।